नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण के मतदान की प्रक्रिया कल यानी कि 13 मई को संपन्न हो चुकी है। अब ये मान सकते हैं कि 60% जो मतदान है वो लगभग संपन्न हो चुका है। अब ऐसे में लगातार सभी पार्टियां 5वें चरण की ओर अग्रसर होती नजर आ रही हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करता कौन है, एनडीए गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन। क्योंकि इस बार अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर जी तोड़ मेहनत करते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एनडीए को टक्कर देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अखिलेश यादव बीजेपी पर हमला साधते हुए नजर आए और मीडिया से बातचीत करते दौरान नजर आए कि बीजेपी का जो ग्राफ है अब वो गिरता नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं जो जनता है वो बीजेपी से नाराज है। अब जैसे जैसे ये चुनाव 7वें चरण पर पहुंचेगा, जो जनता का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर होगा। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, देखिए ये मीडिया रिपोर्ट में। गिरती हुई पार्टी जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटिंग दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। अखिलेश जी, एरच का जो बांध है वो पूरी तरह से बंद हो गया। आपने शुरुआत की थी उसके बारे में। देखिए, न केवल एरच बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतजाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतजाम, बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस एक ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में, एक साल में अलग अलग प्रधानमंत्री। समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है और विजन क्लियर है, उसी का परिणाम है। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात, मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं, जो मनमर्जी हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से अखिलेश यादव कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, राहुल गांधी का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस को भारी मतों से जीत दिलाने की बात करें तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसे ही ये चुनाव का 7वां चरण होगा, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जनता गुस्साई हुई है क्योंकि इस सरकार ने पेपर लीक कराए, बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर देखा जाए तो जो गरीबी है वो बढ़ती चली जा रही है, महंगाई जो है वो बढ़ती चली जा रही है। इस तरीके के वो तमाम बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव के इन तमाम बयानों को लेकर आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार की राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।